क्या रमीज महम की हकीकत जान चुका है कि उसके बच्चे को महम ने नुकसान पहुंचाया है? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शफक अपनी मुलाजमा से कहती है कि जब तक इस घर में मैं छुप कर बैठी रहूंगी मैं कभी भी राशिद का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। मुलाजमा उसे हौसला देती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हिम्मत करे शफक बीबी, तभी राशिद आपका पीछा छोड़ेगा। शफक हिम्मत करके ऑफिस के लिए निकलती है तो इत्तेफाकन राशिद उसे देख लेता है। वो फौरन उसका पीछा करने लग जाता है और यूं शफक के ऑफिस का भी उसे पता चल जाता है। जैसे ही शफक ऑफिस में दाखिल होने वाली थी तो राशिद आकर कहता है कि शफक मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। शफक हैरान रह जाती है और गुस्से से जवाब देती है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले, मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। राशिद जिद करता है कि एक दफा शफक मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे एक दफा माफ कर दो। शफक तहश में आकर कहती है कि हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राशिद हाथ जोड़कर मिन्नतें करता है, जिस पर शफक कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा मेरी जिंदगी में कभी कदम मत रखना। ये कहकर वो अपने ऑफिस में अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ अपनी माँ के पास बैठकर रमीज पूछता है कि अम्मी आपको क्या लगता है कि ज़ारा खुद गिरी है या किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? ये सुनकर माँ चौंक जाती है और उसे कहती है कि बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इस घर में भला ज़ारा को कौन नुकसान पहुंचा सकता है, वो उसका अपना घर था। रमीज धीमे लहजे में कहता है कि मुझे लगता है कि अम्मी ये सब कुछ बाजी ने किया है। माँ हैरान होकर कहती है कि रमीज तुम अपनी बहन पर इतना बड़ा इंजाम कैसे लगा सकते हो, वो भला अपने भाई की औलाद को क्यों नुकसान पहुंचाएगी, ये बच्चा उसका भी कुछ लगता है। लेकिन रमीज जिद करते हुए अपनी माँ से कहता है कि अम्मी ये काम बाजी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, उन्हें खुद औलाद नहीं हो सकती, इसीलिए वो हमारी औलाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ इन्हीं का ही किया धरा है। ये सुनकर महम की माँ के दिल में भी महम के लिए शक पैदा होना शुरू हो जाता है। उधर ज़नून कमरे में बैठा सोच रहा होता है कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है। पहले शफक मुझे छोड़कर चली गई और अब ज़ारा की औलाद भी हमसे छीन ली गई। इसी लम्हे महम कमरे में आकर उसके पास बैठ जाती है। वो कहती है कि ज़रूर तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, अपने दिल की बात मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी गमगुजार हूँ। ज़रूर गुस्से से कहता है कि अगर तुम मेरी गमगुजार होती तो मुझे अपनी माँ के लिए नर्स ना रखनी पड़ती, उनका ख्याल तुम खुद रखती। ये सुनकर भी महम भड़क उठती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखती तो हूँ, और तुम क्या चाहते हो मुझसे? ज़रूर उसकी आंखों में देखता है और तंजिया लहजे में कहता है कि ठीक है, मुझे पता है वो मेरा बच्चा है, जब तक शफक इस घर में थी तब तक तुम इस बच्चे पर अपना हक जताती रही, जब वो यहाँ से जा चुकी है तो अब तुमने भी अपना हाथ उसके सर से उठा लिया। बहुत अच्छी महम। ये कहकर ज़रूर गुस्से में कमरे से निकल जाता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या महम का अंजाम शुरू हो चुका है? कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।